इम्पोर्टेंट टैक्सेस। एक परिचय। हमारी रोज की जिंदगी में हमें बहुत तरह के टैक्सेस देखने को मिलते हैं। ये टैक्सेस हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे वो हमारी खरीदारी हो, हमारी सेवाएं हो या फिर हमारी आय हो। इनमें से 3 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 टैक्सेस न केवल इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि बिजनेसेस और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कस्टम्स ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। आइए इन तीनों टैक्सेस को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कस्टम्स ड्यूटी। जब भी कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात की जाती है तो उस पर एक शुल्क लगाया जाता है जिसे हम कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। यह शुल्क सरकार के रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे देश की सीमाओं की सुरक्षा और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी। यह एक प्रकार का कर है जो कानूनी दस्तावेजों पर लगाया जाता है। जब भी कोई संपत्ति खरीदी या बेची जाती है या कोई कानूनी अनुबंध किया जाता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। यह कर सरकार को रेवेन्यू प्रदान करता है और कानूनी प्रक्रियाओं को मान्यता देने में मदद करता है। तीसरा, एक्साइज ड्यूटी। यह कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश के भीतर निर्मित होती है। यह कर मुख्य रूप से शराब, तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी सरकार को रेवेन्यू प्रदान करने के साथ साथ इन वस्तुओं की खपत को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ये टैक्सेस सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। इनसे प्राप्त रेवेन्यू का उपयोग देश के विकास, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए, इन टैक्सेस से प्राप्त रेवेन्यू का उपयोग स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ जल आपूर्ति परियोजनाओं में किया जाता है। इस प्रकार ये टैक्सेस हमारे समाज के समग्र विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये टैक्सेस न केवल सरकार के लिए रेवेन्यू का स्रोत हैं, बल्कि ये हमारे समाज के विकास और कल्याण के लिए भी आवश्यक हैं। इसलिए हमें इन टैक्सेस का महत्व समझना चाहिए और इन्हें समय पर अदा करना चाहिए। कस्टम्स ड्यूटी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहरेदार। कस्टम्स ड्यूटी वो टैक्स होता है जो किसी भी देश की सीमा पर सामान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने और देश के हितों की रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी, जब सामान देश में एंटर करता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। यह एक प्रकार का टैक्स है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। जब भी आप विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं, चाहे वह एक छोटा सा गिफ्ट हो या एक बड़ा कमर्शियल कंसाइनमेंट, आपको इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। यह टैक्स सामान के वैल्यू, टाइप और क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी का कैलकुलेशन करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। यह टैक्स सामान के वैल्यू, टाइप और क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लग्जरी आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर हायर ड्यूटी लग सकती है। एग्जाम्पल के लिए, आप अमेरिका से एक नया मोबाइल फोन खरीदते हैं, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। यह ड्यूटी आपके फोन के डिक्लेयर्ड वैल्यू पर आधारित होगी। इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान करने के बाद ही आप अपने सामान को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी इंपोर्टेड गुड्स पर सही तरीके से टैक्स लगाया गया है। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरान आपके सामान की जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और ड्यूटीज का भुगतान किया गया है। कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरना भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें आपको अपने सामान की डिटेल्स और वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है। आजकल आप ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करके भी अपने सामान की एस्टिमेटेड इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आपको एक आइडिया देता है कि आपको कितना टैक्स भुगतान करना होगा। इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जिससे यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। सभी प्रोसीजर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपने सामान को कस्टम्स से प्राप्त कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी का उद्देश्य देश की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना और लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है। यह सुनिश्चित करता है कि इंपोर्टेड गुड्स पर सही तरीके से टैक्स लगाया जाए। सरकार इस रेवेन्यू का उपयोग विभिन्न पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए करती है, जिससे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इंपोर्ट ड्यूटी रेगुलेशंस समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लेटेस्ट रूल्स और रेट्स के बारे में अपडेटेड रहें। अगर आपको इंपोर्ट प्रोसेस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो आप एक कस्टम्स ब्रोकर से भी सलाह ले सकते हैं।
वे आपको सही गाइडेंस और असिस्टेंस प्रदान कर सकते हैं। अंत में, जब आप सभी स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप अपने इंपोर्टेड गुड्स को बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स प्रोसीजर्स का पालन करना आवश्यक है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ और एफिशिएंट बना रहे। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का सही तरीके से उपयोग कर सकें और उनका पूरा लाभ उठा सकें। ग्लोबल ट्रेड के इस युग में इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स रेगुलेशंस का महत्व और भी बढ़ गया है। यह इंटरनेशनल कॉमर्स को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इन रेगुलेशंस को समझें और उनका पालन करें ताकि आपका इंपोर्ट एक्सपीरियंस स्मूथ और हैसल फ्री हो। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स प्रोसीजर्स के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगी। धन्यवाद। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगता है, खासकर जब सरकार उन चीजों के एक्सपोर्ट को कम करना चाहती है। एग्जाम्पल, ताकि हमारे देश में इसकी कमी ना हो। कस्टम्स ड्यूटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहले, यह हमारे देश के उद्योगों को बचाता है। दूसरा, कस्टम्स ड्यूटी स्मगलिंग को रोकने में भी मदद करता है। और आखिर में, यह सरकार के लिए पैसे इकट्ठा करने का एक जरूरी तरीका है। पर लगता है। इससे यह इंश्योर होता है कि डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं और लीगली वैलिड हैं। स्टैम्प ड्यूटी कुछ एग्जाम्पल्स हैं: प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, रेंट एग्रीमेंट और विल। #8 एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर टैक्स। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कुछ स्पेसिफिक चीजों के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या सेल पर लगता है। यह टैक्स कस्टमर को प्रोडक्ट की कीमत के साथ देना पड़ता है। #9 एक्साइज ड्यूटी किन चीजों पर लगता है? पेट्रोल और डीजल, अल्कोहल और सिगरेट्स, लग्जरी कार्स। #10 एक्साइज ड्यूटी का उद्देश्य क्या है? हार्मफुल चीजों का यूज कम करना, पोल्यूशन कम करना, रेवेन्यू इकट्ठा करना। #11 निष्कर्ष। रोजमर्रा की जिंदगी में इन टैक्सेस का क्या महत्व है? टैक्सेस हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हम चाहे इसे महसूस करें या नहीं, ये हमारे हर कदम पर प्रभाव डालते हैं। कस्टम्स ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी सरकार के रेवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कस्टम्स ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं पर आयात और निर्यात को नियंत्रित करना है। ये न केवल सरकार को रेवेन्यू प्रदान करता है, बल्कि देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। स्टैम्प ड्यूटी का उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त, कानूनी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात। यह सरकार को रेवेन्यू प्रदान करने के साथ साथ दस्तावेजों की वैधता को भी सुनिश्चित करता है। एक्साइज ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाना है। यह न केवल सरकार को रेवेन्यू प्रदान करता है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को भी बनाए रखता है। ये टैक्सेस हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, चाहे हम कोई सामान खरीदें, कोई प्रॉपर्टी बेचें या कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनवाएं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लगने वाला GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भी एक प्रकार का टैक्स है। यह टैक्स सरकार को रेवेन्यू प्रदान करता है और देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर लगने वाला स्टैम्प ड्यूटी भी एक महत्वपूर्ण टैक्स है। यह टैक्स सरकार को रेवेन्यू प्रदान करता है और दस्तावेजों की वैधता को सुनिश्चित करता है। जब हम कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो उस पर लगने वाला स्टैम्प ड्यूटी भी एक महत्वपूर्ण टैक्स है। यह टैक्स सरकार को रेवेन्यू प्रदान करता है और दस्तावेजों की वैधता को सुनिश्चित करता है। इसलिए इन टैक्सेस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि ये टैक्सेस न केवल सरकार को रेवेन्यू प्रदान करते हैं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को भी बनाए रखते हैं। इन टैक्सेस के बारे में जानकारी हमें न केवल हमारे वित्तीय निर्णयों में मदद करती है, बल्कि हमें यह भी समझने में मदद करती है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और इसका उपयोग कैसे हो रहा है। इसलिए हमें इन टैक्सेस के बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपने वित्तीय निर्णयों में इन्हें ध्यान में रखना चाहिए।